आज हमारी क्लास में हम डेसिमल नंबर दशमलव संख्या के 150 क्वेश्चंस जो आपके पास में ई परीक्षा गाइड बुक है उसके अंदर से सोल्व करेंगे। और इन क्वेश्चंस के साथ में भी जैसा हमने बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन सोल्व किए उसी तरह से हर एक क्वेश्चन को अच्छे डिटेल में समझेंगे, सोल्व करेंगे। जो भी उसके रिलेटेड कोई और आपके कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा या इंपॉर्टेंट कोई उससे रिलेटेड कोई मेथड होगा तो वो भी आपको इसी के साथ में बता देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। प्रश्न संख्या 1 से बढ़ते हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में दिखाई देंगे, आपको मिल जाएगी। और उस बुक में से साथ में देखते रहिए, खुद भी सोल्व करना क्लास के बाद में या क्लास से पहले सोल्व करके आया करो या फिर क्लास के बाद में सोल्व कर लेना, लेकिन क्लास में अच्छे से समझो पहले उनको किस तरह से सोल्व करवा रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है फिर भी आप सोल्व करना है, आपको अच्छे से देखना है। रीजन है कि अच्छे से देखने से कुछ और मेथड्स आपको याद हो जाएंगे, तो आपको उसमें परफेक्शन हो जाएगा। जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो गलती करने के चांसेस नहीं रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कहता है, ये कहता है व्हाट इज ऑब्टेन्ड रिजल्ट, व्हाट इज ऑब्टेन्ड रिजल्ट व्हेन 4.239, देखो 4.239 है, ये याद रखिएगा। पॉइंट के बाद में सिंगल सिंगल डिजिट को काउंट करते हैं। 4.239 इज डिवाइडेड बाय 0.9, इज डिवाइडेड बाय 0.9। 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है कितना। एग्जीक्यूशन है सर, कुछ नहीं करना, केवल 4.239 है, इसको हमें डिवाइड करना है किससे सर, 0.9 से। आपको पता है कि जब हम पॉइंट होता है डेसिमल होता है उसे हटा सकते हैं। अगर आप डेसिमल को हटाओगे तो ये चेक कर लो कि यहाँ पर क्यों ना सर एक इसका हटा दें, ऊपर वाले का ना हटाए डेसिमल, क्योंकि उसको तो डिवाइड करना है। इसका अगर डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर कितना लिख दोगे सर, 10 लिख देंगे और इसका पॉइंट हट जाएगा। और ये 10 जब इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो, आपको पता है पॉइंट मल्टीप्लाई होने पर आर होता है और आर से पॉइंट कहाँ चला जाता है, राइट साइड। कितने जीरो सर, 1 जीरो, तो 1 डिजिट इधर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया सर, 9 का डिवाइड करना है किसमें, 4.42.39 में हमें क्या करना है, 9 का डिवाइड करना है। ये तो बनेगा घूम फिर के लास्ट में कि ये जो इसका जीरो है वो तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 1 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो 1 डिजिट ये पॉइंट कहाँ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। और इसलिए आपका कितना बन जाएगा, 42.39, 42.39 ये आपका बन जाएगा, जिसके अंदर आपको केवल और केवल 9 से डिवाइड करना है। तो जब आपको इसके 9 से डिवाइड करना होगा तब तो आप बहुत आसानी से इसमें कर सकते हो कि सर एक केवल 9 का है तो डिवाइड करना है यहाँ पर। चलिए सर, अब इसमें 9 का डिवाइड हम यहाँ पर आसानी से सोल्व कर लेते हैं। बस यही था यहाँ तक समझने की। अब देखो 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45 होता है, ठीक है। 9 4 जा 36 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो सर 6। इसके बाद में सर यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट पहले यहाँ चला जाएगा, उसके बाद में 3 आ जाएगा। 9 7 जा कितना होता है सर, 63, माइनस करोगे तो 0 रहेगा, ऊपर से 9 लेके आएंगे और 9 1 जा 9 और 9 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा, 0। तो 4.71 याद रखिएगा, ये वाला ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 4.71। 4.71 आपका राइट आंसर रहेगा, 4.71 आपका सही उत्तर रहेगा। ऐसे नहीं कि 47.1 कर दो, 471 कर दो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चारों ऑप्शंस आपको अच्छे से इस तरह से डिजाइन किए हैं ताकि आप कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नो डाउट बहुत ईजी है, केवल 9 का डिवाइड करना था हमें, हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं 9 का। लेकिन फिर भी हमें इस क्वेश्चन को गलत होने के चांसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शंस इस टाइप से दिए हुए हैं कि आप उनको जल्दबाजी में गलत कर सकते हो, लेकिन ध्यान से करोगे तो फिर ये गलत नहीं करोगे। और इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, व्हाट इज सम ऑफ, इन सब का क्या चाहिए सर, हमें सम फाइंड आउट करना है। ये जो सभी नंबर्स आपको लिखे हुए इनका सम फाइंड आउट करना है। इनका योगफल क्या है इन सभी संख्याओं का। कितना इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर इजी है लेकिन फिर भी गलत होने के चांसेस है। क्योंकि कई बार क्या करते हैं कि जब हम नंबर लिखते हैं ना तो नंबर लिखते समय हम एक नंबर को आगे पीछे कर देते हैं पॉइंट में, जिससे हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो सबसे पहले जो सबसे ग्रेटर नंबर है इसको लिखो, इधर से लिख लेते हैं 66.6006। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सर, इसके ऊपर चलते हैं, पॉइंट के साथ में पॉइंट लिखो, पॉइंट के राइट साइड वालों को राइट साइड लिखो, लेफ्ट साइड वालों को लेफ्ट साइड लिखो, ठीक है। इसके बाद में सर ये तो ओनली 6 है। याद करो कि जब आपके पास में कोई नंबर हो जिसके साथ में पॉइंट कुछ भी नहीं हो तो पॉइंट 00 होता है, क्या होता है, 0.00, तो 6.00 कर दो। इसके बाद में ये आपका यहाँ पर शायद गलत दिया हुआ है, एक मिनट एक मिनट, ये यहाँ पर इंग्लिश में ये शायद गलत दिया हुआ, नहीं नहीं 6.00 नहीं, हिंदी में देखो ये वाला यहाँ पर आप ठीक कर लीजिए। ये आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर देखो 6.6 है, उसके बाद में 6.06 है, इसको काट कर कितना कर लीजिए, 6.06 कर लीजिए इसकी जगह, तो है ना, इस क्वेश्चन में चेंज है।
और यहाँ पर 6.006 है, ये ठीक है, और इसको हटा दीजिए, इसका यहाँ पर कुछ नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पर कितना था सर 6.06 है, ठीक है, तो 6.06 यहाँ आ जाएगा एंड 6.6 यहाँ आ जाएगा। अब देखो जहां जगह खाली रह जाती है ना, वहां जीरो लिख दो पॉइंट के बाद में, जिससे क्या होगा कि आपका प्लस सही हो, आपका जब आप सम करो तो उसका गलत नहीं करो, ठीक है, रोंग नहीं हो। तो ये कितना आएगा 6 और 12.1, 1 2 3 4, तो 6 4 24 और 5 25, 2 यहाँ पर कैरी रहेगा, 6 और 2 आपका कितना आ जाएगा 8, तो 85.2666 आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। जब बहुत ध्यान से और बहुत ही आराम से देख के करोगे ना, धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करोगे, पेशेंस के साथ करोगे, तो आपका आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे, राइट साइड वालों को राइट साइड लिखोगे, लेफ्ट साइड वालों को लेफ्ट साइड लिखोगे, और जहां जगह खाली रह जाती है उन सभी जगह पहले से जीरो लिख दोगे, तो आप कभी भी आगे पीछे प्लस नहीं करोगे, आसानी से आपका आंसर वही आंसर आएगा जो इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, देखो कितने आसान क्वेश्चन है ना। ये कह रहा है व्हाट इज ऑब्टेन व्हेन 0.0725 इज रिटन एज ए सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। इसको हमें सरलतम भिन्न में अगर हम बदलना चाहते हैं तो हमें लिखने पर क्या प्राप्त होगा। ये तो सर फ्रैक्शन नंबर की तरह ही क्वेश्चन हो गया, ये तो फ्रैक्शन नंबर की तरह ही क्वेश्चन हो गया, भिन्नात्मक संख्या की तरह, जहां पर हमें पॉइंट हटा के नीचे जीरो जीरो आ जाएंगे। तो देखो सर हमारे पास में लिखा हुआ है 0.0725 लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब यहाँ से अगर हम इसको पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है सर, 4 डिजिट है। तो एक काम करो फिर 00725 तो ऐसा लिखा जाएगा, और डिवाइड में कितने जीरो आएंगे सर, 4 जीरो आ जाएंगे, और साथ में 1 साथ में रहेगा। आपको पता है कि इधर वाले जो जीरो होते हैं उनका वैसे कोई मीनिंग नहीं होता। अब ये मत कहना सर इनका कोई मीनिंग नहीं, अरे इनका जरूरी है, ये नहीं हटा सकते बिना पॉइंट के, इनको हटा सकते हो। तो सर एक्चुअल में यही तो बन गया 725/10000। आपको पता है 100 दिखाई दे रहा है कहीं, हाँ दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना एक बार 25 से मल्टी डिवाइड करके देख ले, अगर 25 की टेबल आती है तो कीजिए। 25 से अगर दोनों को डिवाइड करते हो तो पहले ऊपर वाले में करोगे तो 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, तो 25 2 जा 50, और 2 2 5, 25 9 जा 25, तो ये तो कितना आ जाएगा 29, अपॉन में 25 4 जा 100 और डबल जीरो, तो ये कितना आ गया 400। तो इसका 29/400 आएगा। कोई भी नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके, क्यों, क्योंकि 29 एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, तो इसमें ओनली 1 का डिवाइड हो सकता है और 29 का हो सकता है। जबकि 29 का अगर इसमें करोगे तो इसमें 29 का डिवाइड नहीं होगा, तो आप ऐसे पता कर सकते हो कि सर इससे आगे इसमें डिवाइड नहीं होगा। तो सर 29/400 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 3 हो चुका, 4 को देखिए। इक्विवेलेंट डेसिमल ऑफ 12 1/6, 12 से ही 1/6 का दशमलव समतुल्य है। कितना इजी क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो आपको एक फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न दी हुई है, इसे क्या करना है, सबसे पहले आपकी ऑर्डिनरी फ्रैक्शन या साधारण भिन्न में बदल देना है। सबसे पहले इसे क्या करना है, ऑर्डिनरी फ्रैक्शन या साधारण भिन्न में बदल देना है, कन्वर्ट करना है। उसके बाद में केवल और केवल क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 12 1/6 को सोल्व करते हैं। 12 6 जा आपका 72, 72 और 1 कितना होता है 73, तो 73/6 तो क्या रहेगा सर ये। अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 6 का डिवाइड कर दीजिए 73 में। जब डिवाइड करेंगे तो आप कहोगे सर 6 1 जा 6, माइनस करेंगे तो 1 13, 6 2 जा 12, माइनस करेंगे तो हमारे पास में 1 रहेगा, पॉइंट लगा के 10 बनाएंगे, और पॉइंट लगा के 10 बनाएंगे, 6 1 जा 6 आपके पास में रहेगा, 6 1 जा 6, एक सेकेंड, 73/6 आपको डेसिमल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। 12 पॉइंट आ चुका, 7 में या ठीक है 13 13 और 6 2 जा 12, माइनस करेंगे 1 0। आपको पता है जब 10 में डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 आएगा, माइनस करोगे तो सर 4 आएगा, फिर से 40 बनेगा, और 6 6 जा आपका कितना आ जाएगा सर 36, माइनस करोगे तो कितना आएगा सर 4, और इस तरह कितना चलता जाएगा 12.6166 इक्विवेलेंट डेसिमल। ओके, इसके अंदर जो ऑप्शंस रॉन्ग हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 12 1/16 था क्वेश्चन में, टाइपिंग मिस्टेक है। लेकिन आप अगर इसको अगर सोल्व करना चाहो 12 1/6 को, तो इसका तो आंसर कितना आएगा, अब ये कंटिन्यू चलता रहेगा, तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि 12.16 के ऊपर बार लिख देते हैं। 6 के ऊपर बार क्यों लिख देते हैं, क्योंकि 6 को क्या हो रहा है सर, रिकरिंग हो रहा है। 6 क्या हो रहा है, रिकरिंग बन रहा है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, उसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। तो इसका तो आंसर कितना आएगा 12.16 के ऊपर बार आ जाएगी ना, या फिर 12.16666, तो इसके ऊपर 6 के ऊपर हम बार लगा देते हैं, तो इसका आंसर तो यही रहेगा।
लेकिन अगर इसकी जगह आप काट कर यहाँ पर 12 1/16 कर लीजिए, कितना कर लीजिए 12 1/16। अब जो इसका आंसर आएंगे वो हम चेक करते हैं। चलिए आगे इस क्वेश्चन में सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सर 12 1/16, 16 को 12 से पहले मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 1 प्लस करना होगा। अगर मैं आपको 16 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 6 जा 72, 7 आपका कैरी रहेगा, 12 और 7 कितना होता है 19, तो 192 प्लस 1, तो आपका कितना आ जाएगा 193/16। ये रहेगा 1/12 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 6 जा 72, 12 7 जा 19 और 193। अब आसानी से एक छोटा सा डिवाइड करना है, जो हमें 193 193 में 16 का भाग करना है, 16 का डिवाइड करना है। 16 1 जा 16, माइनस अगर करोगे तो आपके पास में 3 33, 16 2 जा कितना आएगा 32, माइनस करोगे तो 1 आएगा, पॉइंट लगाओगे 0। लेकिन सर यहाँ पर आपका डिवाइड ब्रेक हो चुका, क्योंकि 10 में डिवाइड कर नहीं सकते, तो कितना आएगा 0। अब ये बनेगा सर 100, और 16 5 जा 80, 16 6 जा 96 होता है, ठीक है। माइनस करोगे तो सर 4, 0 बनाओगे 40, 16 2 जा कितना होगा सर आपके पास में 32, माइनस करोगे तो 8 और 0 बनाओगे तो 16 5 जा 80। इसलिए आपका आंसर कितना आ जाएगा 12.0625, 12.0625 आपका राइट आंसर रहेगा। आपका जो सही उत्तर रहेगा वो 12.0625, 12.0625 रहेगा। 12.0625, 12.0625 आपका सही उत्तर रहेगा, क्योंकि वहां पर 16 की जगह पे टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से 6 कर दिया गया था, इसलिए वो आपका आंसर 12.666 12.1666 आ रहा था, क्योंकि वो 6 था। अगर यहाँ पर 16 होगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 12.0625। ठीक है, आप इसमें ठीक कर लीजिए। दोनों क्वेश्चंस बता दिए हैं, दोनों ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, given 154 multiply 18 equals to 2772, then the value of 27.72 divided by 1/1.8 दिया गया है। 154 गुणा 78 बराबर है 2772, तो 27.72 भाग 1.8 का मान क्या होगा। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चंस में एक बार आप स्टार कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े से आपके लिए समझ, अगर ये समझ में आ जाते हैं ना तो बहुत इजी क्वेश्चंस है। क्यों, रीजन बताऊं, देखो पूरी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है ना, आपको कंप्लीट वैल्यू यहाँ पर दी हुई है ना, कुछ नहीं करना ना, वो इसी से बना हुआ है, देख लो चाहे 27.77218, ये देखो यहाँ पर लिया हुआ, सब कुछ इसी से मिलकर बना हुआ ना, हमें कुछ भी डिवाइड नहीं करना, केवल इसका यूज करना है। अब देखो यूज कैसे करते हैं मैं सिखाता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 154 मल्टीप्लाई 18 इक्वल्स टू कितना है 2772, और फिर फाइंड आउट क्या करना है 27.72 डिवाइड बाई 1.1.8, ये आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या हम यहाँ जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, ये वाली पॉइंट वैल्यू, ये हम इस क्वेश्चन से कैसे भी बना सकते हैं क्या, सर बना सकते हैं। अगर ये 18 में इसको इधर डिवाइड में ले जाऊं, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या रहेगा 154 इक्वल्स टू 2772 अपॉन कितना रहेगा सर 18, सर बन जाएगा, बन सकता है ना, पॉसिबल है ना, ठीक है। अब एक काम करो, इसको भी यहाँ पर चेंज करो, ठीक है, क्योंकि ये इसके जैसा बनाओ। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो एक्चुअल में क्या है 27.72 अपॉन 1.8, दोनों तरफ के मैं पॉइंट्स को हटा देता हूँ ना, रिमूव कर देता हूँ। इसके जब पॉइंट्स हटाऊंगा तो मल्टीप्लाई कहाँ आएगा, डिवाइड में 100 आएगा। इसका जब पॉइंट हटाऊंगा तो मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, ऊपर 10 आएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा 10 से 10 हट जाएगा, और ये कैसा बन जाएगा 2772 अपॉन 18 मल्टीप्लाई कितना रहेगा 10, ठीक है। अब आप देखो ये बात, ये जो आपके पास में ये जो वैल्यू आई है, क्या ये वाली वैल्यू यही तो वैल्यू है, क्या इसका मान नहीं है 154, इसका मीन्स कि सर ये इसका मान तो हम सीधा सीधा ही कह सकते हैं कि 154 आएगा, और अपॉन में कितना रहेगा 10, अपॉन में कितना रहेगा 10। जब बताइए कि अगर आपका डिवाइड में कभी 0 हो तो डिवाइड से क्या बनता है L, इसका मतलब मीन्स कि पॉइंट जो होगा वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, पॉइंट कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो डिवाइड में 0 कितने हैं सर 1, डिवाइड में 0 कितने हैं 1, तो पॉइंट कहाँ जाएगा 1 डिजिट लेफ्ट साइड, लेकिन यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं, कहीं नहीं होता, तो कहाँ होता है लास्ट में होता है, और ये 1 डिजिट छोड़कर यहाँ आ जाएगा। तो आंसर कितना बनेगा 15.4, 15.4 आपका क्या रहेगा सर राइट आंसर रहेगा, 15.4 आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज देख लीजिएगा, अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा बहुत भी इधर उधर ध्यान उसका चला गया हो किसी स्टेप को, तो एक बार वापस से देख लीजिएगा। क्वेश्चन हमें कह रहा था 154 मल्टीप्लाई 18 इक्वल्स टू 2772 आपकी वैल्यू है। क्वेश्चन फाइंड आउट करना था 27.72 डिवाइड बाई 1.8।
आपको दिखाई दे रहा है कि सर ये जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो हमें ज्ञात करना है, वो तो हम इसी से बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 18 डिवाइड में, तो हमने इसको इधर लिया है, तो ये डिवाइड में हो गया। अब सर कैसे भी करके इसको हम इसमें कन्वर्ट करें, 27.72 अपॉन 1.8 को इसमें कन्वर्ट करें, तो क्यों ना, इसमें पॉइंट है नहीं तो इसके भी पॉइंट हटा दो। जब इसके पॉइंट हमने हटाए तो पहले इसके 2 डिजिट है तो नीचे 000 आ गए, 1 डिजिट है तो 10 से 10 कट गया, और 2772 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 10, देखो 10 डिवाइड में, ऊपर नहीं है, डिनोमिनेटर में है, आपका हर में है, ठीक है। इसकी वैल्यू, इसका मान तो 154 है, तो इसका तो मान 154 वैल्यू आ गई, और 10 से डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड में जीरो होते हैं तो लेफ्ट साइड बजाते हैं, क्योंकि डिवाइड से एल बनता है, तो लेफ्ट साइड जाएगा। पॉइंट कहीं नहीं है तो कहाँ होगा, राइट साइड के लास्ट में होगा, और पॉइंट 1 डिजिट इधर चला जाएगा लेफ्ट साइड, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15.4 आपका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस इस टाइप से करते हैं, एक बार के लिए स्टेप्स को आप देख लीजिए, थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 5 को एक बार वापस से सोल्व कर लेना, आप थोड़ा सा उसमें और बेटर हो जाओगे, उसके मेथड्स को समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 तो सर एकदम से डिटो वही क्वेश्चन है जैसा अभी हमारे पास में इक्विवेलेंट डेसिमल था, और यहाँ पर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, मिश्र भिन्न, जिसको आपको क्या करना है, दशमलव समतुल्य में बदलना है। यहाँ लिखा हुआ सर 10 1/5, यहाँ क्या लिखा हुआ है 10 1/5, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमें पता है कि 10 5 से 50 और 50 1/5, सिंपल सा है कि 51 में 5 का हमें डिवाइड करना है, तो 5 1 जा 5, माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आएगा 1, 1 में डिवाइड हो नहीं सकता, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। याद रखिएगा, जल्दबाजी में 1 पॉइंट मत कर देना, जल्दबाजी में 1 पॉइंट मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपका डिवाइड ब्रेक हो जाता है, क्योंकि आप ऊपर से एक नंबर लेकर आए हो जिसको आप डिवाइड नहीं कर सके, तो पेनल्टी के रूप में आपको यहाँ पर 0 लिखना होगा। उसके बाद में आएगा पॉइंट, तो ये बनेगा 10, और ये कितना बन जाएगा 2, और इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो 10.2 इसका राइट आंसर रहेगा, 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 ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में ऐसा कुछ सोच लेते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे 51/5 होता है ना, तो इसमें डिवाइड करते हैं, 5 पंजा 5 करते हैं, फिर लगते हैं माइनस, अरे 1 में तो डिवाइड नहीं हुआ, पॉइंट लगा के यहाँ पर 10 बनाते हैं, और 2 तो इसका 1.2 लिख देते हैं, जबकि 1.2 नहीं हो सकता, क्योंकि आपका यहाँ से ऊपर से नंबर लेकर आया, तो आपने पेनल्टी के रूप में 0 कौन देगा, है ना, पेनल्टी के रूप में 0 तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने ऊपर से नंबर भी लिया है और डिवाइड भी नहीं हो पाया, तो पेनल्टी तो लगेगी ना 0 की, तो वो 0 आएगा, ध्यान रखिएगा। और इसका आंसर कितना है 10.2, 10.2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, सम, इसका सम फाइंड आउट करना है, योगफल पता करना है। चलिए सब नंबर्स को लिखते हैं, सबसे पहले ग्रेटर नंबर इसको लिख लेता हूँ, 77.007 एंड 7, ठीक है। नेक्स्ट इसको लिखते हैं 7.0, देखो पॉइंट की जगह पॉइंट लिखो, 7 की जगह 7, जैसे देखो मैं जिस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ ना, आप भी ऐसे सोल्व किया करो, कभी आप गलत नहीं करोगे ना, 7.07, और ये आएगा पॉइंट तो इधर, और ये 7 और 7, है ना, कभी गलत होने के चांसेस ही नहीं है, चाहे एग्जाम में कितने भी स्पीड से करो, कभी गलत नहीं करोगे अगर इस टाइप से क्वेश्चन करोगे। तो मैं भी आपको वही मेथड सिखा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में यूज करना है। 7 और 7 14, 1 कैरी, 7 और 1 8, 7.1 2 3 4, तो 7 4 या 28, 2 कैरी रहेगा, 7 और 2 9, तो 98.7847, 98.7847, 98.7847 आपका राइट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है इस, ये इक्वल है, बराबर है, क्या है सर, एक सिंपल सा मल्टीप्लाई है, सिंपल सा क्या मल्टीप्लाई है, ठीक है। 140.075 मल्टीप्लाई 0.01, इसको मल्टीप्लाई करना है। जब भी आप मल्टीप्लीकेशन करो डेसिमल नंबर का या दशमलव संख्या का गुणा करो, तो सबसे पहले पॉइंट को भूल जाइए एक बार के लिए। तो 140,075 मल्टीप्लाई 001, अब देखो 001 को मैं 1 भी तो लिख सकता हूँ, ये 0 हटाकर, तो ये कितना आ जाएगा 1। अब अगर 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना रहेगा, 140,075, यही रहेगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि पॉइंट की राइट साइड में कितने डिजिट है, सर राइट साइड में 3 डिजिट तो इधर है, और 2 डिजिट इसके पास में, तो 3 डिजिट इसके पास में, 2 डिजिट इसके पास में, दैट मीन्स पॉइंट के राइट साइड में टोटल कितने डिजिट आने चाहिए सर, 5 डिजिट आने चाहिए। काउंट करो फिर राइट साइड से, 1 2 3 4 5, और पॉइंट कहाँ लगेगा सर, इस जगह पे, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.40075, और ये आपका राइट आंसर रहेगा 1.40075, 1.40075, 1.4
0075, शायद ये वाला होना चाहिए मेरे हिसाब से राइट आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ऑप्शन में कोई जीरो की कहीं टाइपिंग में गलत जीरो तो नहीं लिखा हुआ। हाँ, यहाँ पर छोटी सी हमने मिस्टेक क्या की कि हमने 0.07 वापिस से लिख दिया, शायद वो कहाँ से, इधर से कहीं दिख गया ना क्वेश्चन वाले से। एक मिनट, हमने क्या किया है कि इसका जीरो यहाँ से ज्यादा लिख लिया है। ओके, ये जीरो यहाँ से हटेगा तो ये जीरो यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा और इसका आंसर चेंज हो जाएगा। अब देखो, ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 14075, और इसके पास में 2 डिजिट है, इसके पास में 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 4 डिजिट रहेंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 14075, 14075, ठीक है। और 4 डिजिट काउंट करने 1 2 3 4, तो पॉइंट कहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा, तो 1.4075। ध्यान रखिएगा एग्जाम में भी इसी तरह छोटी छोटी गलतियां हो सकती है, तो ध्यान रखना। अभी जो सीख रहे हो ना, कुछ गलत जैसे मेरे से मिस्टेक्स हो रही तो इनको याद रखिएगा कि हाँ इस टाइप की मिस्टेक्स हो सकती है, तो हमें भी बहुत ध्यान से ना इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो 1.4075 इसका राइट आंसर रहेगा। देखो क्वेश्चंस इजी हैं थोड़े से, जो मैं जिस मेथड से मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ उन मेथड को ध्यान रखिएगा, ताकि एग्जाम में आप थोड़ा सा जल्दी कर पाओगे क्वेश्चंस को ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मान ज्ञात करना है। क्या लिखा हुआ है सर, देखो आपको लिखा हुआ है 0.9 डिवाइड बाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, ठीक है। आपको पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं वी बोर्ड मास के रूल से। चलिए सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। अगर आपको मैं इसको सोल्व करना चाहूँ इसको, तो क्यों ना एक बार के लिए इसके लिए 3 मल्टीप्लाई 3 समझ ले, जीरो हटा दे, पॉइंट हटा दे एक बार के लिए, तो 3 3 से कितना हो जाएगा 9। लेकिन सर 1 डिजिट इसके पास में पॉइंट के राइट साइड में और 1 डिजिट इसके पास में, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 2 डिजिट, और यहाँ पॉइंट रहेगा। जब डिजिट नहीं तो क्या बनेगा जीरो, तो इसका तो आंसर कितना आ गया 0.09 आ गया ब्रैकेट का, और डिवाइड बाय क्या है 0.9 है। अब चलिए सर इसको लिख लीजिए, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.9 अपॉन 0.09 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए पॉइंट हटाइए, जब ये पॉइंट हटेगा तो डिवाइड में कितना 10, जब ये पॉइंट हटेंगे तो डिवाइड ऊपर कितना आ जाएंगे डबल जीरो आ जाएंगी। 10 से 10 हट सकता है, और पीछे क्या रहेगा सर 9/9 ही रहेगा, क्योंकि ये जीरो का तो कोई वैसे ही मीनिंग नहीं है। 9/9 और मल्टीप्लाई 10 देखो ऊपर रहेगा, 10 कहाँ रहेगा ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में रहेगा। 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 10, और आपका उत्तर कितना आ गया सर 10। आपका राइट आंसर कितना रहेगा सर 10, आपका राइट आंसर रहेगा। देखो क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है, केवल हमें क्या देखना था, हमें केवल समझना था कि इसको पहले मल्टीप्लाई किया तो 0 पॉइंट, अब देखो इसको कुछ बच्चे 0.9 लिख देंगे, लेकिन 9 नहीं होता, ये 0.09 होगा, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट इसके पास में 1 डिजिट इसके पास में, तो 2 डिजिट चाहिए। 1 डिजिट जहां जगह खाली उसकी जगह जीरो आ जाएगा। फिर इसको इस फॉर्म में जब लिखोगे तो पता चलेगा कि 10 मल्टीप्लाई 0 2 डिजिट, तो ये ऊपर की तरफ देगा, और ये न्यूमरेटर अंश में तो ये हर में जीरो देगा। 10 से 10 को डिवाइड कर दिया, 9/9 बना जाएगा, और 10 आपका राइट आंसर रहेगा। तो प्रश्न संख्या 9 का जो आंसर है, या 9 का उत्तर है, 9 का जो आंसर वो आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, 10 आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पीड मेरी अभी धीरे है, थोड़ा सा आपकी स्टार्टिंग है क्वेश्चंस की, फिर हम धीरे धीरे स्पीड को बढ़ा लेंगे। शारदा बोट ए नोटबुक, थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से देखिएगा। शारदा बोट ए नोटबुक एट 25.50 रुपी, ए पेन एट 7.50 रुपी, एंड सिक्स पेंसिल्स एट 1.25 रुपी ईच रेट, ठीक है, एट 1.525 रुपी ईच रेट। He gave a note of ₹50. What amount is returned by shopkeeper? शारदा ने एक कॉपी तो 25.50 रुपए की, और एक पेन उसने 7.50 रुपए का, तथा 6 पेंसिल 1.25 रुपए प्रत्येक के भाव से खरीदी। उसने दुकानदार को 50 रुपए का एक नोट दिया, तो राशि जो दुकानदार ने वापस की वो बताओ। ठीक है, 1.25 रुपी ऑफ ईच रेट, ठीक है, ऐसे ऑफ ईच रेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा सर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले शारदा शॉपकीपर के पास में गई, सबसे पहले उसने एक नोटबुक ली, एक कॉफी ली, है ना नोटबुक, उसका कितना प्राइस दिया सर 25.50 रुपी। उसके बाद में पेन उसने परचेज किया, जिसका उसने प्राइस 7.50 रुपीज उसने उसकी कॉस्ट प्राइस थी।
उसके बाद में सर 6 पेंसिल्स लिए, 6 पेंसिल्स, और 6 पेंसिल्स की रेट क्या थी सर 1.25 रुपीज एक पेंसिल की, ईच पेंसिल मीन्स ईच की। तो यहाँ पर कितना होगा सर 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 से कितना होता है, एक बार के लिए पॉइंट को भूल जाओ, तो ये कितना आ गया 125 मल्टीप्लाई 6, 6 5 जा 30, 3 आपका कैरी रहेगा, 6 2 जा 12 और 12 और 3 आपका कितना हो गया 15, 1 कैरी रहेगा, 6 और 1 आपके पास में कितना हो जाएगा 70, और यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो आपका आंसर कितना आ गया 7.50 रुपीज। ये क्या करता है सर 6 पेंसिल्स का, यहाँ पर 7.50 रुपए क्या करता है सर ये पेंसिल्स के इसने देती है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल सम कर लो, सब कुछ मिलाकर कितना हो गया सर 25.50 रुपीज, तो इसके 7.50 रुपीज पेन के और 7.50 रुपीज पेंसिल के, 0 5 15 1 और 7 8 7 14, 14 और 1 16, 14 और 1 15, 15 और 5 20, 2 कैरी 2 और 2 40, तो 40.50 रुपीज तो सर उसके परचेजिंग प्राइस है, उसकी खरीदी गई है। अब सर उसने 50 रुपीज का नोट दिया तो 50 रुपीज है। देखो जब भी आप, ये तो क्या होंगे सर आपके पास में रुपीज होंगे, और ये आपके पास में क्या होंगे पैसे। पैसे कितना है, पैसे कितने 0 0, तो इसमें से माइनस क्या कर दें 40.50 रुपीज को क्या कर दें सर हम यहाँ पर माइनस कर दें। जब माइनस करोगे तो आपको पता है कितना रहेगा 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर 10, ये 9 और ये 10, तो ये कितना आ जाएगा सर 5 पॉइंट, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। तो 9.50 रुपीज क्या होते हैं सर, उसको दुकानदार वापिस देता है। उसको शॉपकीपर जो रुपीज वापिस करेगा राशि, या उसको रिटर्न करेगा, वो कितना करेगा 9.50। इजी क्वेश्चन है, केवल ये आपको ये वाला ध्यान रखना था कि यहाँ पर 1.25 प्लस नहीं करना है। 1.25 तो ईच पेंसिल का प्राइस है, 1.25 तो प्रत्येक की रेट है। आपको क्या करना है, इसको 6 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि आपने 6 पेंसिल्स ली है, तो एक पेंसिल के लिए आपको 1.25 रुपए या 1.25 रुपीज आपको देने होंगे। इसलिए 6 पेंसिल के लिए आपको कितने रुपीज गिवन करने होंगे सर 7.50 रुपीज। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसका ऑप्शन नंबर ए था 9.50 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसकी इक्विवेलेंट डेसिमल बतानी है, दशमलव समतुल्य। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे, सबसे पहले क्या लिखा है 1/10 प्लस 11/100 प्लस 111/1000। मैंने कहा था कि अगर आपके डिवाइड में अगर पॉइंट हो तो लेफ्ट साइड में पॉइंट चला जाता है। देखिए सर डिवाइड में 1 डिजिट है, तो पॉइंट लास्ट में होगा, कहीं नहीं होगा, तो 1 डिजिट इधर आ जाएगा, तो ये तो कितना बन गया सर 0.1 प्लस। डिवाइड में 2 डिजिट है, पॉइंट कहीं नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा, 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 0.11 प्लस। डिवाइड में 3 डिजिट है, पॉइंट लास्ट में रहेगा और 3 डिजिट छोड़कर इधर आ जाएगा, तो 0.111। ये तो आप आसानी से कर ही सकते हो कि 0.111, 0.11, 0.1, जहां जगह है वहां पर 0 लिख दीजिए, और 123.0, तो 0.321 आपका राइट आंसर रहेगा, 0.321 आपका सही उत्तर रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरह से कीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा। अगर आपको डिवाइड में कभी 0 दिखाई दे तो पॉइंट यहां से इधर बढ़ा लीजिए, 2 डिजिट यहाँ आ जाएगा, 3 डिजिट तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.321। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वोट विल बी क्वेश्चनड व्हेन 48.480 इज डिविजिबल बाय 8, 48.480 को 8 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा। कितना आसान क्वेश्चन है सर, 48.480 को आपको डिवाइड बाय किससे करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो 8 6 आपके पास में कितना आएगा 48, माइनस सर पॉइंट आ गया ऊपर ले जाओ, यहाँ से आपने लिया सर 4, अब जल्दबाजी में 48 मत ले लेना सर, आप ऊपर से 4 लेकर आए लेकिन पेनल्टी लग गई, तो 0, यहाँ पर 48 रहेगा, ठीक है। तो 486 आपके पास में 48 0, और इसके बाद में क्या आ जाएगा सर 0, तो आपका आंसर कितना आएगा 6.060, तो 6.060 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। जल्दबाजी में ये मत कर देना। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हो। आप क्या करोगे कि 48.480 देखोगे, तो आपका माइंड क्या कहेगा, अरे 6 8 जा 48, 0.6 जा 48, और ये लो सर 0, 6.60 कर दो। अरे नहीं, जब आप ये 4 लेकर आओगे तो इसकी जो आपका पेनल्टी का 0 कौन भरेगा, पेनल्टी का 0 कौन दोगे, आप नहीं दोगे। अगर आप मान लीजिए कि पेनल्टी का 0 नहीं देते हो, तो आपको पेनल्टी के रूप में इस क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलेंगे, याद रखना। अगर आप पेनल्टी के रूप में 0 नहीं दोगे डिवाइड को, तो फिर आपको पेनल्टी के रूप में आपको इस क्वेश्चन का मार्क्स नहीं मिलेगा, फिर एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा इसके, क्योंकि आपने पेनल्टी नहीं भरी।
तो पेनल्टी कहीं ना कहीं से तो बढ़नी होगी ना, कि आपने जो गलती की है कि जब आप ऊपर से 4 लेकर आए लेकिन 4 का तो डिवाइड नहीं हुआ, तो पेनल्टी कौन देगा? या तो आप यहाँ 0 लिख दो, या फिर अपने मार्क्स के रूप में पेनल्टी दे दो। तो मार्क्स की बजाय हम यही 0 लिख दें तो ज्यादा आसान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए सर, ये क्वेश्चन जैसा हमने एक पीछे जो क्वेश्चन किया था उसकी तरह का ही है। यहाँ लिखा हुआ है कि सर 4137 डिवाइड बाई 1.75 इक्वल्स टू 2364। ठीक है, एक तो ये वैल्यू है आपके पास में, एक वैल्यू है सर 41.37 डिवाइड बाई 17.5, और इसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। चलिए फिर आपको नेक्स्ट पेज की ओर लेके चलते हैं, और यहाँ पर आपको इसको फिर से एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस भी थोड़े से ज्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आपको वैल्यू गिवन होती है, केवल और केवल आपको उनको कन्वर्ट करके एक दूसरे में, और आपको आंसर उसमें फाइंड आउट करना होता है। अब देखिए सर, ओके, देखिए सर, ये क्वेश्चन नंबर 11, अपना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखो सर, यहाँ पर हमें जो फाइंड आउट करना है ना, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो पॉइंट्स को हटा देते हैं, और जो भी डिवाइड होता है ना, डिवाइड को थोड़ा सा अगर आप उस फॉर्मेट में लिख लेते हो ना, जैसे अंश और हर वाले में, तो उससे क्या होता है कि आपको देखने में और आपको थोड़ा सा समझने में अच्छा लगता है, इसलिए पहले तो इसको उस फॉर्मेट में लिखो 1.75। तो क्यों ना पॉइंट हटा दे इसका एक बार के लिए। जब ये पॉइंट्स डिवाइड डिनोमिनेटर में हटेंगे तो नोमिनेटर में क्या जाएंगे, मल्टीप्लाई 100 जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट है ना, तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100, और ये कितना रहेगा 175, और इक्वल में आपको पता है कि 2364 साथ में है ही, उसमें कोई चेंजेस आपने किया ही नहीं है। ठीक है, ये तो आप ऐसा कैसा छोड़ दो इसको। अब सर इसको सोल्व करो, तो इसको करेंगे तो 41.37 अपॉन 17.5 रहेगा। जब यहाँ से 2 डिजिट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में 100 डिनोमिनेटर में आएंगे, और 1 डिजिट हटाएंगे तो नोमिनेटर में 0 चले जाएंगे, 10 से 10 चला जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 4137 अपॉन 17175 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में 10 रहेगा, याद रखिएगा। अब देखो सर, आपको पता है कि ये सब कुछ तो आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहा है ना, ये सब कुछ तो आपको क्या कर रहा है सर, अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन सर ये 100 इसके साथ में एक्स्ट्रा आ रहा है, तो क्यों ना 100 को उस तरफ भेज दूं मैं एक बार के लिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 100 उधर चला जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका देखना चाहूँ तो ये कितना आ जाएगा 2364 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, ये आ जाएगा ना इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर कितना रहेगा, ये वाला रहेगा। अब देखो सर, इसकी जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, क्योंकि इसी का तो मान है, तो 2364 अपॉन कितना होगा 100, और पता है मल्टीप्लाई में ये नीचे पहले से आपका 100 है, नीचे पहले से आपका 100 है ना, मल्टीप्लाई में सॉरी 10 नीचे से पहले से ही है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए 2364, तो यहाँ हो गए नीचे टोटल देखो 2 और 1 3, नीचे 30 हो जाएंगे, नीचे कितने हो जाएंगे 30। अब डिवाइड में अगर आपके 0 रहेंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड, तो कितने डिजिट 1 2 और 3, तो ये कहाँ जाएगा इस जगह पे, तो आंसर कितना आ जाएगा 2.364, कितना आ जाएगा सर 2.364, 2.364, 2.364 आपका राइट आंसर रहेगा। देखो मैं इतने सारे एरो क्यों बनाता हूँ, ताकि आपके माइंड में इसी तरह से आप सोचना स्टार्ट कर दो कि हाँ ये इधर जा रहा है, आपको लगे कि नहीं हाँ पॉइंट यहाँ से उठ के चल रहा है और इधर जाके यहाँ बैठ जाता है। ठीक है, ऐसा आपको लगे, इसलिए ये थोड़े एरो वगैरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए। दोबारा देख लीजिए, मैंने सबसे पहले दोनों डिवाइड में थे तो सी डिवाइड में लिखा, पॉइंट सबके हटा दिए। ठीक है, इसको पॉइंट हटाया तो मल्टीप्लाई 100 आ गया, क्योंकि डिवाइड में 2 डिजिट थे पॉइंट के बाद में, और यहाँ पर जब हटा तो ऊपर वाले के 2 डिजिट तो नीचे 0, नीचे 1 डिजिट तो ऊपर 0, 10 से 10 हट गया। अब आपको पता चला कि 4137 अपॉन 175 इधर है और ये भी इधर है, लेकिन इसके साथ में 100 साथ में एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक बार के लिए 100 को उधर भेज दो। मल्टीप्लाई में है, अगर नीचे होता तो ऊपर जाता, ऊपर है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में। अब सर हमें ये पता है कि ये और ये तो दोनों सेम है, इसकी वैल्यू तो है 2364 अपॉन 100, तो इसकी जगह हमने ये वैल्यू रखा, और 10 मल्टीप्लाई में नीचे पहले से था। अब डिवाइड में टोटल डिनोमिनेटर में या हर में कुल 0 कितने हो गए सर 30 हो गए, और अगर डिवाइड में या डिनोमिनेटर में या हर में आपके अगर 0 रहते हैं तो पॉइंट कहाँ जाता है सर, राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में जाता है, क्योंकि डिवाइड एल से बनता है ना, डिवाइड किससे बनता है अपना एल से बनता है। तो कितने डिजिट जाएगा सर 3 डिजिट, पॉइंट कहीं नहीं है तो लास्ट में बैठा है, उसको बोला कि देखो भाई नीचे 30 है, आप एक काम करो 3 डिजिट उधर चले जाओ, तो ये 1 2 3 काउंट करके यहाँ गया, और 2.364 आपका राइट आंसर रहेगा। 2.364 आपका सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, इस तरह से आपका राइट आंसर आ जाएगा।
ओके चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 13 अपना डन, इसको कर लीजिएगा ना, एक बार वापस कीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन जो एक टाइप के क्वेश्चन है इनको वापस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रश्न संख्या 14 देखो सर क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है, जो लुप्त संख्या उसको बताना है। एक छोटी सी आपको इक्वेशन दे रखी है, उसमें लुप्त संख्या आपको बतानी है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बता देंगे। तो एक काम करो, इसकी जगह में अक्स अज्यूम कर लूं कि यहाँ पर कोई ना कोई अक्स की वैल्यू होगी, जो भी अक्स होगा इसकी जगह। ठीक है, अब एक काम करो, जो आपका अगर अक्स मानते हो तो फिर इन सबको, ये तीनों प्लस हो रहे ना, इधर वाले तीनों क्या हो रहे हैं सर, आपस में प्लस हो रहे हैं ना, इनको सर इन सबका क्या कर ले सर, योग कर ले, इनको जोड़ लेते हैं। चलो पहले इनको प्लस कर लेते हैं। तो कितना है 7.0071, 7.071, पॉइंट की जगह पॉइंट लिखेंगे 7 और ये 71, जहां जहां जगह पे खाली है वहां पर ब्लैंक, वहां पे जीरो लिख दो, प्लस करो 1887.73 या 21, तो 21.7887। अब आपके पास में क्या बन गया कि सर 21.7881 प्लस अक्स इक्वल्स टू 21.79581। तो आपको अगर अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये इधर क्या कर रहा है, ये तो उसकी फैमिली का है ना, तो इसको आप उस तरफ ट्रांसफर कर दो। इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव यानी माइनस होगा। तो क्यों ना मैं सीधा माइनस कर दूं 21.79581, और इसमें से क्या होगा सर 21.7881 आपका माइनस हो जाएगा, और लास्ट में जो जगह खाली है वहां पर जीरो लिख दो। ठीक है, अब माइनस कर लो, 1 का 1 आएगा, 7 आएगा, ये आपका 8 बनेगा, ये 15 बनेगा, तो 15 7 आ जाएगा, 8 माइनस 8 0, 0.00, तो 0.00771 कितना आंसर आएगा इसका, 0.00771, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आएगा। अगर स्टार्टिंग में डबल जीरो है और फिर पॉइंट है तो इसे आप जीरो पॉइंट भी कर सकते हो, याद रखिएगा। तो ये कितना आ जाएगा 0.00771, और आपका राइट आंसर कितना रहेगा 0.00771 आपका राइट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन है, जैसा बस यहाँ पर क्या करना है कि जो इधर वाले सबको प्लस कर लो एक ही फैमिली के, और इनको फिर उस तरफ ट्रांसफर कर दो, आपकी एक्स की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखो, अगर आप मेरे साथ चल रहे हो क्लास के अंदर, साथ चलने का मतलब कि आप अगर मेरे हर स्टेप के साथ में, आपका माइंड यही है और आप हर स्टेप के साथ में आगे बढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन क्या होता है कि आप थोड़ी देर के लिए अगर इधर उधर ध्यान देके फिर वापस आते हो तो आपको लगता है कि ये स्टेप तो कुछ और ही लिख दी। देखो सर, इक्विवेलेंट डेसिमल, दशमलव तुल्य, ये उसके जैसा ही क्वेश्चन है ना, बस यहाँ पर जीरो थोड़े से कम ज्यादा है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2/100 प्लस 22/100 प्लस 222/1000। आपको पता है डिवाइड में जीरो होते हैं तो पॉइंट कहाँ जाता है, लेफ्ट साइड में, यहाँ पॉइंट है 1 2 और पॉइंट यहाँ जाएगा, ये जगह खाली रहेगी तो यहाँ पर क्या आएगा जीरो। 2 डिजिट है तो पॉइंट यहाँ से 2 डिजिट इधर आ जाएगा, ये तो फिक्स 2 डिजिट ही है। 3 डिजिट है तो पॉइंट 1 2 3 तो यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, इसका तो आंसर कितना आया 0.02, प्लस इसका कितना आया 0.22, प्लस इसका कितना आया 0.222। अब देखो जीरो क्यों आया पता होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट थी, जबकि नीचे आपके पास में जीरो कितने थे 2, और यहाँ पर कितना है 1। तो जब 2 डिजिट इधर जाएगा तो एक जगह जो खाली रहेगी वहां पर क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे, और ये आपका आ जाएगा 0.02। अब केवल सिंपल से इनको प्लस करना है, प्लस कर लीजिए 0.222, 0.22 एंड 0.02, जो जगह ब्लैंक है उसकी जगह जीरो लिख दीजिए, और ये आपका 264.0, तो आपका आंसर कितना आ गया 0.462। याद रखिएगा, ये मत करना 0.462, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, 426 नहीं है, 462 है, तो 0.462 आपका राइट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यहाँ लिखा है कि इसके आपको क्वेश्चन दिया हुआ और इसकी वैल्यू पूछिए। देखो सेम क्वेश्चन आ गया ना उसके जैसा ही वापस से, तो 29 मल्टीप्लाई 23 इक्वल्स टू 667 आपको गिवन है। आपसे पूछा गया है कि आप ये बता दीजिए कि 0.29 मल्टीप्लाई 0.23 की वैल्यू बताओ। सबसे पहले पॉइंट हटा दीजिए एक बार के लिए, जब पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या बनेगा 29 अपॉन कितना आ जाएगा 100, 100 आ जाएगा ना, क्योंकि 2 डिजिट है तो, अरे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, मल्टीप्लाई 2 डिजिट है
तो 23/100। सर जीरो कहाँ जाएगा, क्योंकि लास्ट में जीरो तो हट जाएगा। इक्वल्स टू, अब देखो आपको ये पता है कि जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 29 मल्टीप्लाई 23/100 मल्टीप्लाई 100। क्या ये नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। आपको भी पता होगा कि सर इसकी जो वैल्यू है आपके पास में वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। देखो 29 मल्टीप्लाई 667 क्वेश्चन में दिया हुआ ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 667 अपॉन 10000, 40 हो जाएंगे ना, 2020 मल्टीप्लाई होके, डिवाइड में कितने जीरो है सर 40, तो पॉइंट कहाँ जाएगा 4 डिजिट, ये यहाँ पर आ जाएगा, और बीच में क्या आ जाएगा सर जीरो, क्योंकि 3 डिजिट तो पहले से। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 0.0667, 0.0667 आपका राइट आंसर रहेगा। 0.0667 ऑप्शन नंबर बी मत कर देना, सी आपका राइट आंसर रहेगा। 0.0667 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। ऐसे ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ आपको क्या होता है कि आपके जो आपकी समझ है ना, अंडरस्टैंडिंग, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को करना होता है, उससे आपको क्वेश्चन को करना होता है, तब आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे, तब आप इस क्वेश्चन के ऊपर अपना माइंड यूज कर पाओगे कि कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट नहीं करना है। तो थोड़े से जब इस टाइप के क्वेश्चन आप करते हो तो आपको और अच्छे इसमें हो जाते हो। वैसे आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है इस टाइप के। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, अमन हैज 20.3 मीटर लॉन्ग इलेक्ट्रिक वायर, 20.3 मीटर लॉन्ग इलेक्ट्रिक वायर, while Rahim has 17.6 meter wire. If they need 50 meter long wire, they need 50 meter long wire for connection of electricity, then how much wire should be bought? How much wire should be bought? अमन के पास 20.3 मीटर बिजली का तार है, जबकि रहीम के पास 17.6 मीटर बिजली का तार है। यदि उन्हें बिजली लगाने के लिए कुल 50 मीटर तार चाहिए तो उन्हें कितने तार और खरीदने होगा, कितने मीटर लिखना है, कितने मीटर तार खरीदना चाहिए, कितने मीटर तार खरीदना चाहिए। ठीक है, देखो सर पहले तो ये कर लेते कि अमन के पास में कितना था सर 20.3 मीटर, ठीक है। रहीम के पास में कितना था सर 17.6 मीटर, तो दोनों के पास में टोटल मिलाकर कितना हो गया सर 6 और 3 9 7 और 37.9 मीटर, तो दोनों के पास में टोटल है। उनको रिक्वायरमेंट कितनी है, जरूरत कितनी है सर 50 मीटर की, तो 50.0 मीटर होगा ना, अरे 0 मीटर हो जाएगा। उसमें से 37.9 मीटर को तो उनके पास में है, तो उसको माइनस कर दो, जो रिमेनिंग रहेगा वो बाहर से खरीद के ले आएंगे। ये रहेगा तो ये 4, ये 10, ये 9 और ये 10, 9 माइनस 10 माइनस 9 तो 1 2 और 1, तो 12.1 मीटर की सर उन्हें रिक्वायरमेंट है, 12.1 मीटर की सर उन्हें अभी जरूरत है। 12.1 मीटर की रिक्वायरमेंट उन्हें होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों का प्लस कर लो, तो 37.9 मीटर तो उनके पास में पहले से अवेलेबल है। 50 मीटर उनको टोटल रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 37.9 मीटर उनके पास में मिल जाएगा। बाहर से कितना उन्हें बाई करना होगा, अगर उन्हें बाई करना हो या खरीदना हो तो कितना मीटर खरीदना होगा सर 12.1 मीटर, 12.1 मीटर सर वो खरीद कर लाएंगे। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18, प्रश्न संख्या 18 तक चलते हैं। ये क्या कह रहे हैं सर, सिंपल सा इज इक्वल टू किसके बराबर है, तो सबसे पहले पॉइंट हटा दो, एक बड़ी सी जो नंबर लिखा है उसका पॉइंट हटा दो। क्या लिखा हुआ है सर 0.0015625 और डिवाइड क्या किस में करेंगे 2.5, पॉइंट हटा देते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर में देखो कितने पॉइंट डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7, तो मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। 10 से तो 10 हटा देंगे, आपके पास में आंसर कितना रहेगा 15625 अपॉन कितना रहेगा सर 25 मल्टीप्लाई, ये कितने सर 6 डिजिट है ना, ऐसे टू टू के टू टू का ना ऐसे जोड़ा बनाकर या युग्म बनाकर आप इसको काउंट कर सकते हो, पेयर बनाकर। ठीक है, आपको पता है 25 पे डिवाइड हो जाएगा, करके देख लीजिए। 25 6 या 150, ठीक है, और उसके बाद में कितना आ जाएगा 62 और 25 5 जी आपके पास में 25 2 जी कितना होता है 50 और 125 और 25 5 जी 125, आपका आंसर कितना आ गया 625 अपॉन आपके पास में डिवाइड में कितने हैं 60। देखो मैं तो लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में अगर ये बार बार इतने स्टेप्स नहीं लिखो तो भी चलेगा, है ना, तो भी चलेगा। आप चाहो तो यहीं भी कर सकते हो कि सर ये हट गया तो यहाँ पर 625 कर दो और यहाँ पर भी कर सकते हो, एक स्टेप में काम कर सकते हो। थोड़ा सा मुझे समझाने के लिए आपको लिखना होता है तो वो मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ भी चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो कि जैसे 6 डिजिट है तो यहाँ से काउंट करके 3 डिजिट के बाद में 3 डिजिट, आपको टोटल 6 डिजिट के उधर लेके जाना है तो ये दे देगा 3 डिजिट हमें और चाहिए, तो 3 तो जीरो लेंगे और 3 डिजिट लिया जाएगा, तो टोटल मिलाकर 6 डिजिट के पहले क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, तो 0.000
0.000625, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़िए। सर ये क्वेश्चन तो फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसा हम क्वेश्चन को अभी अभी सोल्व करके आए हैं। सर सिंगल डाउट क्वेश्चन आ चुका। ओके सर, इस क्वेश्चन में सेम वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन वापस से सोल्व करते हैं, बनाते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। यहाँ देखिएगा सर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में पहले से हमें कुछ वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में वैल्यू हमें गिवन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1200 मल्टीप्लाई 1.85 इक्वल्स टू 2220 दिया हुआ है, और आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 222 डिवाइड बाई 12। मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो एक काम करो, आपको पता है 222 अपॉन 12 है, तो इसके डिवाइड में ये तो आपके पास 222 तो यहाँ से मिल जाएगा, 12 यहाँ से मिल जाएगा, तो इसको उधर लेके चले जाओ क्योंकि मल्टीप्लाई है ना। तो इधर क्या हो गया 1.85 और उधर क्या रहेगा 2220 अपॉन 1200। अब देखो 10 से तो 10 हट जाएगा और आपके पास में आंसर कितना आ गया 222 अपॉन 120। अब आप कहोगे कि सर हमें तो ओनली 12 चाहिए, हमें तो ओनली क्या चाहिए 12, लेकिन ये तो 120 है, ये तो क्या है 120 है, और ये यहाँ पर कितना है 1.85। आपको पता होगा, याद रखिएगा अगर नहीं पता हो किसी भी नंबर के साथ में, जैसे अभी आपके पास में नंबर लिखा हुआ है 222 अपॉन 120, अगर किसी भी नंबर के साथ में जब जीरो होता है ना, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 10, याद रखिएगा। और अगर 1200 हो तो इसे ऐसा लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि बात तो वही है ना, लास्ट के 00 तो हो सकते हैं। तो अगर हम इसको इस रूप में लिख लेते हैं, अगर हम इसको ऐसा मान लें कि ये 222 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 10 होगा, तो क्या करेंगे कि जो 10 है ना, इस 10 को उधर भेज देंगे, 10 को क्या कर देंगे इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1.85 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। अब देख लो जाए, आपके पास में यही आपका राइट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था 222 अपॉन 12, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1850 आ जाएगा, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, तो यहाँ पर आके 18.50, तो 18.5 या 18.50 आपका दोनों राइट आंसर होते हैं। लास्ट में अगर जीरो होता तो उसे हटा सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया सिंपल सा कि 1.85 मल्टीप्लाई 10 था, पॉइंट को भूलकर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1850 रहेगा, और आपको पता है कि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो इधर से भी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, और यहाँ पर आपका पॉइंट आ गया तो 18.50, जिसे आप ये भी कह सकते हो 18.5 भी कह सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस में जब सोल्व करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि मुझे 222 अपॉन 12 चाहिए, ठीक है, और मुझे पता है कि इससे 222 मिल जाएगा और यहाँ से 12 मिल जाएगा, तो मैंने इसको उधर डिवाइड में ले गया, वहां से 10 तो हट गया, लेकिन अभी भी एक जीरो रह गया, तो ये 10 क्या बनता है 10 बना सकते हैं इसमें, तो इस 10 को कहाँ ले जाएंगे, इस 10 को कहाँ ले जाएंगे सर उस तरफ ले जाएंगे, और 10 आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो 10 इसका जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 18.5, 18.5 या 18.5 आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये देखो सर फिर से सेम रिपीट क्वेश्चन आ गया उसके जैसा ही। 42 अपॉन 7 की वैल्यू कितनी है 6, और आपके 4.2 अपॉन डिवाइड 0.007 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में केवल इतना ही दिया हुआ है 42 डिवाइड बाय 7, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 6, ये तो आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, दी हुई है। क्वेश्चन आपसे फाइंड आउट क्या करवाना चाहता है, ये कहता है कि 4.2 डिवाइड बाई 0.007, पहले पॉइंट हटा दो, जब इसका डिजिट हटेगा तो आपके पास में 10 आएंगे, इधर आपके पास में पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए 3 डिजिट कर दीजिए, 10 से 10 हट जाएगा और पीछे कितना रहेगा 42 अपॉन 7 मल्टीप्लाई कितना रहेगा 100, मल्टीप्लाई कितना रहेगा 100। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है सर, इसका वैल्यू तो 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई 100 आपका राइट आंसर कितना रहेगा 600 या 600 आपका क्या रहेगा सर राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा सर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़िए। सर क्वेश्चन नंबर 21 कितना इजी क्वेश्चन है, ओनली एंड ओनली हमें सम फाइंड आउट करना है, ओनली एंड बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर अपने 21, प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, और 21 क्या कह रहा है सम फाइंड आउट करना है। सर कितना आसान क्वेश्चन है, केवल इनका योग ही तो करना है, सम ही तो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले किसी भी एक नंबर को लिख लो, इसको लिख लेते हैं 130.0
और उसके बाद देखो अगर मान लीजिए इसकी जगह 130 लिखा होता ना तो भी इसको 130.0 मानते, क्योंकि किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर पॉइंट नहीं हो तो उसको जीरो कर लेंगे। 13.0 है तो 13.0, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए। 1.30, 0.130 एंड 0.013, ठीक है। अब जहां जीरो नहीं है, जहां जगह रह गई वहां पे जीरो लिख दीजिए, इधर भी जीरो लिख दीजिए, ताकि क्या होगी आप प्लस सही कर सको ना, प्लस सही करो, आपका थोड़ा सा प्लस में आसानी रहे। यहाँ पर कितना रहेगा 3, ये 4, ये 4.44 एंड 1, 144.443, 144.443, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो ये था सर क्वेश्चन नंबर 21, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 फिर से सर वैसा ही क्वेश्चन आ गया डिटो, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका पॉइंट हटा देते हैं पहले, है ना, पॉइंट हटाना जरूरी है, देखो सब कुछ पॉइंट हटा के लिख दो। और पहले चलो पहले इसको सोल्व करते हैं, इसको बनाते हैं बिना पॉइंट का। तो 53.4 अपॉन में कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई ये कितना रहेगा 6/10, क्योंकि आपको पता पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो एक हट जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। आपका कितना आ गया 534 मल्टीप्लाई 6 अपॉन कितना आ गया 100, ठीक है। अब चलिए सर इसको सोल्व करते हैं, इधर वाले को, है ना, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 5.34 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 32.04। आपको देखने से कुछ तो पता चल गया कि सर ये वाली वैल्यू हमें दिखाई दे रही है उसके अंदर, लेकिन सही बनानी है इसके जैसी। तो पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो 534 अपॉन कितना आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाई 6 ऐसा कैसा रहेगा। और ये जो 100 है वो कहाँ चला जाएगा सर, दूसरी तरफ इसको ट्रांसफर कर देंगे। अरे ट्रांसफर क्यों कर देंगे सर, ये तो हमें वैल्यू है, एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी वैल्यू तो दी हुई है हमें। सर ये तो वैल्यू दिया हुआ है ना, अपन 100 पूछा गया है। सर सेम वैल्यू, तो इसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी 32.04, 32.04, 32.04 आपका राइट आंसर रहेगा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, आसानी से हमारा क्वेश्चन हो गया। ये हमने इसको इधर से पॉइंट हटा दिए, उधर से पॉइंट हटा दिए, हमें दिखाई दे कि सर दोनों एक ही तो वैल्यू है, तो इसका कितना आ गया 32.0, क्वेश्चन नंबर 23। सर ये किसके इक्वल है, इक्वल है तो पहले इसका पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाएंगे तो कितना लिखा हुआ है 22.9814 अपॉन कितना रहेगा 1.3। जब यहाँ पर इसके पास में 4 डिजिट रहेंगे तो 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 डिजिट है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। एक जीरो से एक जीरो हटा देंगे, यहाँ पर आपका पास में पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, पीछे रिमेनिंग कितना रह गया सर, यहाँ से रह गया 229814 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 1000। तो क्यों ना पहले एक काम करते हैं कि इसके अंदर 13 का डिवाइड कर लेते हैं, फिर जीरो रहेंगे उससे हम पॉइंट उधर ले जाएंगे। क्वेश्चन क्या है 229814, तो यहाँ पर इसमें 13 का डिवाइड कर लेते हैं, 13 का डिवाइड करते हैं इसमें 229814, और इसमें जब 13 का डिवाइड करेंगे तो 13 बन जाए 13, माइनस करोगे तो कितना रहेगा आपके पास में 8 रहेगा 9, 13 जा 71, 13 जा नहीं 13 7 जा तो 91 होता है, 91 नहीं 13 6 जा कर लीजिए, 13 6 जा कितना होगा 78, और माइनस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 11, यहाँ से 1 यहाँ से लेके आ जाते हैं तो 118 आ जाएगा, और 13 9 जा 117 होता है, ठीक है 117, यहाँ से कितना आएगा सर 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 11 में आपका देखो, अब देखो आप ऊपर से लेकर आए लेकिन डिवाइड नहीं हुआ, तो जीरो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें हम डिवाइड कर देंगे, और जब इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपका राइट आंसर कितना रहेगा 70। ओके, यहाँ छोटी सी हमारी मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर 9 आएगा, वो माइनस करने पर 13, और मैंने वो माइनस कम कर लिया ना, क्योंकि 7 और 2 9 होते हैं, तभी मैं देख रहा था कि कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो रही थी। 13 और यहाँ से करेंगे तो 13 से 6 और 2 9, हाँ 9 आएगा, तो ये कितना आएगा 99, तो 13 7 जा ये 1, 13 7 से कितना होता है 91, माइनस करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा 8, 8 से यहाँ पर कितना आ जाएगा 88, 88 आ जाएगा, और 88 में जब आप डिवाइड करोगे तो 13 6 जा कितना आता है 78 आता है, माइनस करोगे तो कितना आएगा 0 एंड 1, यहाँ से जब 1 लेके आओगे तो 1 आ जाएगा, और इसके बाद में आएगा 13 7 जा 91, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा सर 0, और ये कितना आ जाएगा 1, और 104 में आपको पता है डिवाइड होता है 13 8 जा 104, और ये माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया 17678,
और आपको पता है अभी भी डिवाइड में क्या था, डिवाइड में सर 1000 अभी भी हमारे पास में नीचे लिखा हुआ था, तो 1000 इधर लिख देंगे। और आपको पता है अगर डिवाइड में 3 डिजिट है तो पॉइंट कहीं दो लास्ट में, तो 1 2 3 डिजिट छोड़कर यहाँ चला जाएगा, तो 17.678 17.678 आपका राइट आंसर रहेगा। 17.678 17.678 आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन बहुत इजी था, केवल और केवल कैलकुलेशन थी जो हमें पॉइंट हटा के पहले देख लो, नीचे जो जीरो को कुछ मत करो ना, जीरो को मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ मत करो, अगर ऊपर हो तो ऊपर भी मत करो, नीचे तो नीचे मत करो, जीरो ऐसा कैसा छोड़ दो क्योंकि उसका मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, जो रिमेनिंग है उसका डिवाइड किया तो आपको पता चला कि आंसर कितना आ जाएगा 17.678। क्वेश्चन नंबर 424, सर सम फाइंड आउट करना, तो सबको सम कर लेते हैं, योग करना है। सबसे पहले इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो 70.0 लिख लीजिए, इसके बाद में 7.0 है, 0.7 लिखा हुआ है, 0.07 लिखा हुआ है एंड 0.007 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम जो जगह रह गई वहां पर जीरो, इनको इक्वल क्या कहते हैं, इसको लाइक डेसिमल कहते हैं ना, वो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं समान दशमलव में, तो ये 777.77, तो कितना आ गया 77, इसको थोड़ा सा मैं सही अच्छा लिख देता हूँ ना, ये कितना आ गया 77.777, 77.777, 77.777 आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है सर, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि इसका इक्वल बताओ कि किसके इक्वल है। तो एक काम करो, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटा देते हैं इसकी, चलिए इसके पॉइंट हटा देते हैं, तो 305.5 अपॉन 23.5, चलिए 23.5, इसका डिजिट हटेगा तो 10 आएगा, इसका डिजिट हटेगा तो 10 आएगा, सर 10 से 10 कट जाएगा, तो 3055 अपॉन 235, ठीक है, ऐसा कैसा रख लो, इसकी वैल्यू चाहिए। चलो इसको सोल्व करते हैं, इधर वाले को, ये क्या लिखा हुआ है 3055 और ये भी डिवाइड में है 2.35, आपको लग रहा है ना कि सर ये इसके जैसा कुछ कुछ मिल रहा है, कुछ कुछ सिमिलरली है, ठीक है। तो 2 डिजिट है तो ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 जीरो आ जाएंगे, 3055, ओके। देखो इंग्लिश में थोड़ा सा शायद मेरे को लगता है कि टाइपिंग मिस्टेक कर दी इसने, इंग्लिश में शायद टाइपिंग मिस्टेक कर दी, यहाँ पर इसमें 3055 कर लीजिए, इंग्लिश में कितना कर लीजिए, यहाँ पर 3055 कर लीजिए, इसमें भी 3055 कर लीजिए, देखो इंग्लिश में चेंज है ना, हिंदी और इंग्लिश में। तो यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा सर, पॉइंट हटाएंगे ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास में क्या बना, इधर तो क्या है, इधर तो वैसे भी 300 है ना। अब देखो सर यहाँ आपके पास में क्या बन गया, 3055 अपॉन 235, ये तो मिल गया, लेकिन ये 100 एक्स्ट्रा है, ये जो 100 एक्स्ट्रा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा ना, तो 1300 अपॉन में 100, 20 से 20 कट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 13 रहेगा। अब देखो सर ये वाली और ये वाली वैल्यू सेम है ना, एकदम से इक्वल वैल्यू है ना, इसी का तो वैल्यू है ना 13, और ये दोनों सेम है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 13, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। सिंपल सा था, इसके पॉइंट हटाए, इसके पॉइंट हटाए, तो लगा कि इसके अंदर 100 एक्स्ट्रा है, तो इस एक्स्ट्रा वाले को उधर डिवाइड में भेजा, तो 0 से 00 डिवाइड हो गए, और आपका रिमेनिंग जो आंसर रहा, जो बचा हुआ आपका उत्तर था, वो कितना आया 13, और वही आपका आंसर किसका था, इसका राइट आंसर था, है ना। इसका आंसर कितना आ जाएगा सर आपके पास में 13, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या लिखा हुआ है, 26 आपको लिखा हुआ है, For an old age home, Ram and Krishna collected. Ram and Krishna collected. देखो स्पेलिंग गलत है ना, इसमें डबल एल आना चाहिए था। Ram and Krishna collected sugar respectively 46.5 kg and 35.5 kg. If they require 200 kg sugar, then how much more sugar will be bought? एक वृद्धाश्रम के लिए राम ने 46.5 किग्रा तथा कृष्णा ने 35.5 किग्रा चीनी एकत्र की। यदि उन्हें 200 किग्रा चीनी उन्हें चाहिए, यदि उन्हें कुल 200 किग्रा चीनी की आवश्यकता, तो उन्हें कितनी चीनी और खरीदनी चाहिए। देखो सर 46.5 तो एक लेके आ गया, और 35.5 एक लेके आ गया, प्लस कर लो 5.5 10 1 617, और 6 और 6 12 भी कर सकते हो, 1 4 3 7 और 1, तो सर 82 केजी तो वो लेकर आ चुके हैं, 82.0 मतलब 82 केजी, टोटल 200 केजी उन्हें लाना है, जिसमें से 82 केजी उनके पास में आ चुकी है, तो पीछे कितना है 10, ये 9, ये 10, तो 8 और ये 18 की 118 केजी, 118 केजी सर अभी उन्हें और चीनी लेकर आनी है, 118 किलो चीनी वो भी उन्हें और लानी होगी। क्वेश्चन नंबर 27, इक्विवेलेंट चाहिए कि ये किसके इक्विवेलेंट है, इसका दशमलव, तो पहले तो इसको सोल्व कर लो, ठीक है। आपको पता है कि अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो कितना आएगा, 4 5 और 25 का, 4 5 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, तो 25 की अगर ये ऐसे करो तो ऐसे कर लो, है ना, और ये 25 की टेबल बोलो तो 25 की टेबल बोल सकते हो, 2 का करेंगे तो 2 5 25 रहेगा,
2 का डिवाइड करोगे तो 1 5 एंड 25 रहेगा, 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 1 एंड 5 एंड 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 एंड 1। 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 और 5 ये कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। तो सर 100 में डिवाइड कर सकते हैं। 4 का डिवाइड करेंगे 100 में तो 25 टाइम, तो 25 अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनाएगा 75 प्लस 5 का डिवाइड करोगे तो कितना होगा 20 मल्टीप्लाई कितना होगा 80 प्लस ये 25 का करोगे तो सर कितने टाइम 4 4 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 32 प्लस करो कितना आएगा ऊपर की तरफ, ऊपर करोगे तो आपके पास है 5 4 2 7 और ये आ जाएगा 8 और 3 11 होता है। 11 प्लस आपका 7 ये आपका कितना होता है 18, तो 187 अपॉन 100। आपको पता है डिवाइड में 2 डिजिट है तो 2 है तो 0.2 डिजिट छोड़कर इधर आ जाएगा तो 1.87 1.87 आपका राइट आंसर रहेगा। इसके साथ में जीरो भी आ सकता है, याद रखिएगा 18.70 भी इसे कह सकते हो। सर ये कैसे कह सकते हैं 1.87, देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 पॉइंट, एक मिनट हमने ऑप्शन गलत लगा दिया, 1.87 होना चाहिए था, 18 पॉइंट पे नहीं 1.87, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा 1.870 आएगा, वो मैंने 18 देख लिया था, 1.870 ए आएगा। मैं जीरो वाला बता रहा था कि इसके लास्ट में अगर कुछ भी नहीं हो तो चाहो जितने जीरो लगा लो, उन जीरो का वैसे भी कोई मीनिंग नहीं है, जीरो हटा भी सकते हो जीरो लगा भी सकते हो, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन में जीरो चाहिए तो हम लगा सकते हैं, नो डाउट लास्ट में जीरो आप जितने चाहो उतने लगा सकते हो, जीरो हटा भी सकते हो। क्वेश्चन इजी था, एक फ्रैक्शन नंबर का आपका ये प्लस था, हमने फ्रैक्शन नंबर का प्लस किया, डिवाइड में जो जीरो थे उनसे हमने पता कर लिया, उसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ये क्वेश्चन सर फिर से वही क्वेश्चन है, आपको देखो ये यहाँ से दिखाई भी दे रहा है कि सर ये तो यहाँ से बन सकता है, ये तो यहाँ से बन सकता है। पहले पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओगे तो 365 मल्टीप्लाई 5 और अपन में कितना आ जाएगा 10, इसका जब पॉइंट हटेगा तो ये था। इसकी चलो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले एक काम करो, इसकी यहाँ से इसके है ना इसको सोल्व करो, तो ये कितना है 365 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा ना, और मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा 5 अपॉन 10 आ जाएगा, और इक्वल टू कितना है 1.825, 1.825 आएगा आपका, कितना आएगा 1.825। आपको क्या चाहिए सर डिवाइड में ओनली एंड ओनली मुझे 10 चाहिए, तो ये 100 का क्या करो सर 100 डिवाइड में है तो उधर जाके उधर ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 365 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 10 तो इधर रहेगा, और 1.825 मल्टीप्लाई 100 इधर आ जाएगा। आपको ये पता है ना कि सर ये और ये वैल्यू सेम आ गई ना, देखो हमें कैसे भी करके इसको इसके जैसा बनाना है, बन गया, तो इसका आंसर ये है। तो चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। जब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आपको पता है इसको मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 18250, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है सर 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा 3 डिजिट, तो 182.500, तो इसको आप 182.5 भी कह सकते हो, याद रखिएगा इसको 182.5 भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट के जो जीरो होते हैं राइट साइड में उन जीरो को आप हटा भी सकते हो, तो 182.5 182.5 आपका राइट आंसर रहेगा, है ना। ऐसे जो क्वेश्चन है ना इन सभी को वापस बनाएगा, जिससे आप थोड़ा सा अच्छा और समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 29 सर ये किसके इक्विवेलेंट है सर 525 एंड 125, आपको क्या लगता है 125 नहीं हो सकता एलसीएम, एलसीएम होगा ना, क्योंकि इसमें देखो 20 इसका भी डिवाइड होगा इसका भी डिवाइड होगा, लास्ट में 5 है तो सर क्यों ना 125 आपका एलसीएम रहेगा, और यहाँ पर जब 5 का डिवाइड करेंगे तो 25 5 जा 125, तो ये तो कितना आ गया 25, और 25 5 जा तो यहाँ पर 5 टाइम है, तो ये 5 प्लस ये कितना 1, और ये कितना आ जाएगा 31 अपॉन 20, 31 अपॉन 125, 31/125 आपका राइट आंसर रहेगा, 31/125 आपका ये होगा। अब क्या करना है सर हमें इसको डिवाइड करना है, हमें क्या करना है डिवाइड, तो ऐसा कर सकते हैं कि 31 में डिवाइड कर दे, 125 31 में डिवाइड कर सकते हैं, जीरो पॉइंट यहाँ पर कितना बनेगा जीरो बनेगा। अब देखो सर 125 की अगर आप टेबल लिखना चाहो तो क्यों ना आप ऐसा लिख लो कि 12 की टेबल और 5 की टेबल लिख सकते हो, या 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको पता है कि 310 लगभग 2 टाइम्स ही होगा, 5 2 जा 10 1 कैरी 2 2 जा 4 1 5 और 2, तो 250 नहीं सर, अभी भी 3 टाइम्स भी करके देखो, 5 3 जा 15 1 कैरी 3 2 जा 6 और 1 7 एंड 3 सर 2 टाइम्स होगा आराम से, तो ये कितना होगा 250, माइनस करोगे तो जीरो रहेगा, ये 6 रहेगा, पॉइंट से आप 600 बना सकते हो। सर 125 से आपको क्या लगता है 12 से 5 टाइम्स होता है ना, 12 5 से 60 होता है, तो एक काम करो 4 टाइम मल्टीप्लाई करो पहले, और एक 5 टाइम करके देख लो, 4 टाइम करोगे तो 5 4 जा 20 2 कैरी रहेगा, 4 2 जा 8 और 1 10 1 कैरी 4 और 1 5 500 आएगा, ठीक है। 6 से 5 टाइम्स करोगे तो 5 5 जा 25 2 कैरी रहेगा, और ये कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 और 2 12 1 5 और 1 6 से ये तो ज्यादा हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 4 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा 500 माइनस 100, इससे आगे नहीं जाना। देखो देखो क्या कोई ऑप्शन है 0.24 0.24 0.24 ये रहा सर,
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शायद 80 आएगा इसके बाद में, चेक कर लो क्या इसके बाद में ये 100 है तो पॉइंट से आपका 1000 बन रहा है, तो 125 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आएगा सर 1000। तो ये सर सही है आंसर 0.248। ऐसे भी आप थोड़ा सा 2 डिजिट फाइंड आउट करके आप पता कर सकते हो कि यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा होगा। अगर मान लीजिए कि दो ऑप्शन होते हैं कि 0.247 होता है और 0.248 होते हैं, तो हमें पता है कि 8 टाइम्स को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 8 टाइम्स का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करना सर, इसे डिक्रीजिंग फॉर्मेट में लिखना है, घटते क्रम में। आपको पता है डिक्रीजिंग फॉर्मेट, डिक्रीजिंग दैट मींस ग्रेटर टू स्मॉलर, ग्रेटर टू स्मॉलर दैट इज डिसेंडिंग फॉर्मेट, जिसे क्या कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, घटते क्रम, बड़े से छोटे की ओर, जिसे कहते हैं अवरोही क्रम कहते हैं, यानी ग्रेटर टू स्मॉलर। आपको पता है बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये वाले। सबसे पहले क्या करना है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो इंटीजर वैल्यू, देखो आपको पता होगा डेसिमल में जो इधर वाली होती है ना, ये और ये इस तरह से दो वैल्यू होती है, ये तो होती है इंटीजर वैल्यू, इसे तो क्या कहते हैं पूर्णांक, क्योंकि ये तो पूर्णांक होते हैं ना, और ये होता है आपका डेसिमल वैल्यू, इसे क्या कहते हैं डेसिमल वैल्यू, दशमलव संख्या। तो सबसे पहले इंटीजर्स में देखो कि क्या कोई इंटीजर से कोई बड़ा छोटा पता कर रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग है दैट मीन सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बड़ा वाला आएगा। तो 11 11 11 11 नहीं सर, इससे तो आप नहीं पता कर सकते कि सबके पास में 11 है, ठीक है। अब पॉइंट के आगे चलो, पॉइंट के आगे एक के पास में तो कितना है 0.100, ए के पास में कितना है 001, ए के पास में कितना है 101 और एक के पास में कितना 110। तो पहले तो फर्स्ट डिजिट को देखो 0011, तो ये दो इससे ज्यादा बड़ी, ये दोनों आपकी स्मॉलर रहेगी। फिर ये 01 है, ये 10 है, तो सबसे ग्रेटर नंबर तो सर आपका ये वाला रहेगा 1110। तो 11.1110 सबसे पहले आना चाहिए, 1110, तो ये दो ऑप्शन तो आपके कट जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए या डी रहेगा। नेक्स्ट कौन आएगा सर, ये वाला आएगा 101 101 101, तो सर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगर आप इसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो सर, 11.110 पहले रहेगा, नेक्स्ट आपका 11.101 रहेगा। इसके नेक्स्ट में अगर देखना चाहो तो इन दोनों में पता करो कौन रहेगा 10 और 01, तो सर 10 वाला रहेगा, 11.010 रहेगा, और नेक्स्ट कौन रहेगा 11.001, और आपका ये क्या रहेगा सर राइट आंसर रहेगा। लेकिन एग्जाम में ऑप्शंस को देखते जाना, ऑप्शंस देखते आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। और इस तरह आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या के। थोड़ी सी आज की स्पीड हमने धीरे रखी, फिर हमने थोड़ी सी तेज की, स्टार्टिंग में धीरे इसलिए रखी थी कि थोड़ा सा आपको एक बार हैबिट आ जाए क्वेश्चंस को किस तरह से करना है। अब सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो हम हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी हमारे क्वेश्चंस की नंबर्स को ज्यादा कर लें और अपनी जर्नी में थोड़े से ज्यादा नंबर ऐड कर ले, है ना। बाकी आप इन क्वेश्चंस को एक बार वापस से सोल्व कीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे जिनको आपको थोड़ा समझना अच्छा जरूरी था, तो इनको क्वेश्चन को वापस सोल्व कीजिएगा, वापस से एक बार क्लास देख लीजिएगा, और इस तरह से हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में और अपनी जर्नी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। थैंक यू।